बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ जो है हमारे दीन के अंदर, अब आइए थोड़ा सा मैं आपको दीन के हवाले से बात करता हूँ कि हमारा दीन किस तरीके से जो है वो हेल्प आउट करता है एडिक्टिव बिहेवियर से बाहर निकलने के लिए। एडिक्टिव बिहेवियर के हवाले से अगर आप देखें तो हर बंदा एडिक्टिव बिहेवियर से एक तरीके से बाहर नहीं निकलता, मल्टीपल वेज होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो तदर्रुज का प्रिंसिपल है ना, तदर्रुज का मतलब इंक्रीमेंटल चेंजेस जिसे हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, कुछ लोग उससे बाहर निकल सकते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फौरन भी निकल आते हैं बाहर। उनको कोल्ड टर्की करना पड़ता है, एकदम स्टॉप इट राइट नाउ एंड आई एम नॉट गोना डू दिस अगेन। तो मिसाल के तौर पे हमने ये देखा है, हमारे भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे पोर्नोग्राफी की एडिक्शन हो जाती है लोगों को। कुछ लड़के हैं ऐसे ही हैं जिन्होंने वाकई एक दफा छोड़ा तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा नहीं देखा, ऑल्दो इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम टू लीव इट। लेकिन हुआ ये कि दे डिड कोल्ड टर्की किया, उसके बाद दैट्स डन ऑन द स्पॉट का, बस अब नहीं देखना, और उसके बाद दे लेफ्ट कि मैंने नहीं करना, बस ये मेरे लिए नुकसानदेह। तो कुछ लोगों के लिए वाकई ये आसान होता है, वो कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है कि मुझे एक ज़माने में शौक चढ़ गया था सीजन्स देखने का। आई वाज नॉट दैट मच प्रैक्टिसिंग इन दैट टाइम। तो ये सीजन्स आपको पता है कि ये जो होते हैं टेलीविजन सीरीज़, खासतौर पे इंग्लिश सीरीज़, मैं बहुत देखता था। मूवीज़ इतने देखता था कि लिटरली उस ज़माने में U-torrents चलते थे। तो जब भी मैंने अपने 6-6, 5-5, 8-8, 10-10 मूवीज़ लगाई होती थी डाउनलोडिंग पे, मैंने आना कॉलेज से आना, तो उस ज़माने में ओ लेवल्स कर रहा था, A levels कर रहा था, मैं वहाँ पे वापस आता तो मैंने देखा लगाए होते थे 6-6 मूवीज़। पेरेंट्स मेरे यहाँ पे होते नहीं थे, पेरेंट्स बाहर होते थे, अकेला होता था मैं नाना नानी के पास, कंप्यूटर मेरे पास होता था, इंटरनेट मेरे पास होता था, आप सोच लें। तो मूवीज़ पे मूवीज़ 5-5, 4-4, 6-6, और मतलब लिटरली आई वुड जस्ट IMDb पे ऊपर मैं लिस्ट देखता था, अच्छा ये कौन सी है, मैं आई वुड जस्ट हैड अ चेक लिस्ट फॉर वॉचिंग दीज मूवीज़। इस लेवल की मुझे है ना वो थी इससे, और मुझसे नहीं छोड़ा जाता था। और सीजन्स खास तौर पे, आप में से कुछ लोगों को अगर सीजन्स का शौक है, दे वुड नो कि सीजन्स नहीं छोड़े जाते, और सीजन्स बनाए इसीलिए जाते हैं कि दे टेक यू अलॉन्ग विद देम। मूवी तो है ना, खत्म कर ली, खत्म हो गया, मेरी खत्म हो गई यार, I've seen it, watched it, done। लेकिन सीजन ये होता है कि अनलेस एंड अनटिल वो खत्म नहीं हो गए, हर मूवी के हर एपिसोड के एंड पे एक नया थ्रिल होता है जिसको आपने डिस्कवर करना होता है अगले एपिसोड में, एंड यू कैन नॉट लीव दैट। ये बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक होता है। तो मुझे याद है कि आई वाज इनटू अ सीजन, और मैंने एक भाई से कहा यार मुझे, मैं एक्चुअली ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ना रियलाइज होना शुरू हो जाए कि आई हैव टू यार ओवरकम दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पोर्नोग्राफी वाला ऐसा कोई मसला नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ों को ना हम छोटा समझते हैं। mesela मूवी देखना, हम कहते हैं यार मूवी से क्या होगा यार, ज़्यादा टाइम आया हो रहा है ना, नहीं, लिटरली यू डू नॉट नो कि आपके दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़, यानी द मटीरियल जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो किस लेवल पे जाके आपके ईमान को और आपकी साइकोलॉजी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, हमें पता नहीं चलता उस चीज़ का। ये जस्ट लाइक सिगरेट है, आपने सिगरेट स्मोक किया, उसके बाद आपने कह दिया यार मुझे तो कुछ नहीं पता चला, कहते हैं जी ये कैंसर हो जाता, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं धुआं ही गया ना अंदर, चलो ठीक है यार, मैं उसको, यानी कहने का मतलब है कि बिकॉज आपको वो इफेक्ट फौरन नहीं पता चलता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको फौरन खाने से फौरन पता चल जाता है, और ये बड़ी ब्लेसफुल होती हैं, और जिसका हार्म स्लो हार्म होता है ना, और इस तरह का स्टेल्थ मोड के अंदर जाके वो आपको हार्म देती है चीज ना, वो इंसान के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे इससे ना बाहर निकलना है, ये बहुत ओवर हो गया, और जाहिर है फिर गंदगी उसमें बहुत ज़्यादा सीजन्स के अंदर। वैसे मुझे वैसे भी हॉलीवुड की आपको पता है, वैसे वो एक पूरी अलग दुनिया है। तो मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक भाई के साथ शेयर किया, मैंने कहा यार मैंने करना है, तो हेल्प मी आउट इन दिस, मैं कैसे करूँ, अकेला हूँ कैसे करूँ। तो उसने कहा कि मुझसे वादा कर। मैंने कहा मुझे बताएगा कोई वादा करेगा, तूने अपने जो है ना वो एपिसोड्स जो हैं जो रोज़ाना की 5 देखते हो, तो अब तुमने 2 में आ जाना या 3 पे आ जाना। मैं समझा वो मेरे साथ ना कोई थोड़ा सा तदर्रुज वाला वो है ना, वो मेरे से वादा लेगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, मुझसे वादा। कहता वादा करके तू सीज़न आज के बाद नहीं देखेगा कोई भी। मैंने कहा यार ये क्या। और मुझे याद है कि उसने कहा मुझे ना अभी भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो अच्छी चीज़ बतानी क्या। आई वॉज वॉचिंग अ सीज़न, और उसके ना एक सीज़न फिनाली रहता था, आखिरी लास्ट एपिसोड रहती थी, और उसने अगले हफ्ते रिलीज़ होना था। इमेजिन करें कि वो बंदे का क्या पीक होता है। मुझे उसने कहा कि आपने नहीं देखना। मैंने कहा मुझसे वादा कर। मैंने कहा यार अच्छा मुझे वो देखने दे, उसके बाद। कहता है नहीं, कहता है अगर तू वाकई, कहता है उसने मुझसे पूछा, उसने कहा तू छोड़ना चाहता है, कहता है पे द प्राइस फॉर दैट।
जब तूने उसकी प्राइस पे की होगी ना कि यार मैंने वो आखिरी एपिसोड नहीं देखी, तो इंसान को होगा यार मैं आई कांट गो बैक। रिलैप्स बंदा जो है ना वो बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने वो देख ली ना, फिर आप कहते हैं यार अच्छा ठीक है एक और देख लें फिर खत्म कर लेंगे। नहीं, खत्म अभी ना अभी करनी है। लिटरली ही टुक, मैंने बचने की इधर उधर कोशिश की, बट ही डिड दैट। उसने मुझसे प्रॉमिस करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आज तक मैंने नहीं देखा। आई स्टिल डिड नॉट वॉच दैट लास्ट एपिसोड, इमेजिन करें। और मैं निकल आया, लेकिन हर बंदा नहीं निकल सकता, ये बात कंफर्म है। कुछ लोगों को वाकई इंक्रीमेंटल चेंज, अगेन यू नीड टू स्टार्ट, यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ। और अगर आप एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं किसी बंदे से, किसी भाई से, इस चीज़ तरह की प्रॉब्लम में, इवन पोर्नोग्राफी है, इस तरह की कोई चीज़ हो गई, इवन स्मोकिंग हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, अगर आप किसी भाई से हेल्प ले रहे हैं कि मैं इसे ओवरकम कर लूँ, तो अगर आपको नहीं, डजंट वर्क, स्टार्ट विद एब्सोल्यूट स्टॉप। क्योंकि साइकोलॉजिकल मैं स्टडी कर रहा था, ये जो मैंने लेक्चर आपको दे रहा हूँ इसके लिए मैंने बहुत पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एडिक्शन के ऊपर साइकोलॉजिकल स्टडीज़ मैंने काफ़ी पढ़ी, मैंने उसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की जो है ना वो रिसर्चेस भी पढ़ी, कुछ मॉडल्स भी पढ़े। और रिसर्चेस ये कहती हैं कि एडिक्टिव बिहेवियर के लिए दोनों स्ट्रैटेजीज चलती हैं। कुछ लोगों के लिए कोल्ड टर्की चलता है और कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंटल चेंज चलता है, तदर्रुज वाला प्रिंसिपल चलता है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये कहना कि हर बंदे के लिए हर बंदा तदर्रुज से ही निकले, ये भी गलत है। हमारे यहाँ आमतौर पे ना ये कहा जाता है साले कोई बात नहीं यार आराम से छोड़ो, आराम से, कोई मसला नहीं। नो, हर बंदे के लिए नहीं। और बाज़ औक़ात आप उसको आराम आराम से करते करते, चूंकि वो उसके मसला इतना नहीं होता तो वो उसे छूटा ही नहीं जाता। तो यू हैव टू, कुछ लोगों के लिए आपको दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी थी। लेकिन इसके बावजूद ये बात भी ज़रूरी है कि कुछ लोगों के लिए वाकई इंक्रीमेंटल चेंज होता है। इसीलिए अब देखें कुरान मजीद के अंदर भी उलमा ये कहते हैं कि जो अल्कोहल की जो कंजम्पशन है, मेनली जो खासतौर पे रीहैब होता है ना, रीहैब के अंदर आपको ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको इंक्रीमेंटल चेंज करना पड़ता है। यू कैन नॉट एक्चुअली डू कोल्ड टर्की इन स्पेशल बड़े केसेस, खासतौर पे हेरोइन हो गया, कोई इस तरह की अल्कोहल कंजम्पशन होगी, इस तरह की मसले। लेकिन ये जो सिगरेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं ना, यू कैन डू दैट। इसके लिए कोल्ड टर्की है, इसके लिए वो छोटी इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है। बहरहाल